हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 लेके। और आज का हमारा लेक्चर सबसे मोस्ट अवेटेड लेक्चर में से एक था। मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप एक मान के चल सकते हो। ये इसके बाद आने वाले 2-3 और लेक्चर्स, ठीक है, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप आपके हिसाब से उसकी तैयारी कर लेना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आज का है। आज के इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। तो आप भी मेरे ख्याल से आधे आधे घंटे में ब्रेक ले लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में रिवील करेंगे। आप सबको पता ही है क्या होगा टॉपिक। जानना है तो एंड तक रुकिए। मेरे ख्याल से थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। चलो, तो जैसे कि हमने देखा है कि शेप और ज्योमेट्री में बहुत फ़र्क होता है। नहीं देखा तो आज देखेंगे क्या फ़र्क होता है, कैसे होता है। जो लुईस स्ट्रक्चर होता है ना, जो लुईस स्ट्रक्चर था, वो शेप को क्या बोलते हैं, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिफाइन नहीं कर पाया था। वो बता नहीं पाया था कि वो 3D में कैसा दिखेगा, 3D में कैसा दिखेगा, वो उसको बता नहीं पाया था। कौन नहीं बता पाया था? हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। इसके चलते आगे एक थियरी बनाई गई। अब अलग अलग शेप्स को दिखाने के लिए बहुत सारी थियरी बनाई गई है। दूसरी बात, सारे के सारे शेप्स को हम एक ही थियरी में कंक्लूड नहीं कर सकते। ये मोटे मोटे रूप में आपको वाली बातें बता रहा हूँ, बाकी आपको इसमें ध्यान ना रहे चलेगा। तीसरी बात, इसीलिए इनमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थियरी आई थी, वो थियरी आई थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VSEPR थियरी, ठीक है। ये थियरी क्या कहना चाहती है हमसे? ये थियरी ये कहती है कि नाम में आपको पता चल रहा होगा कि वैलेंस, वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल मतलब कि जो खाली शेल है, शेल मतलब कि ऑर्बिट वगैरह, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से रिपल्शन आता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कि जोड़ी, जैसे लोन पेयर हो गया, फिर बॉन्ड पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। उनके बीच में जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन यानी कि जैसे नेगेटिव चार्जेस जब पास में आते हैं तो वो रिपेल करते एक दूसरे को। बचपन में पढ़ाया जाता है, 5th क्लास का है ये, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो हम टॉपिक पे आते हैं कि क्या कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होता है? सबसे बाहर वाला शेल। उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होगी मॉलिक्यूल में कि वो अपना एक शेप बना लेगा दूर दूर जाके, ठीक है। और उसी थियरी के बेसिस पर हमने नाम दिया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इसके कुछ कायदे कानून आते हैं, नियम वगैरह आते हैं, रूल्स वगैरह आते हैं। रूल्स हमसे ये कहता है कि सबसे पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कुछ इस प्रकार से रिपेल करते हैं कि वो अरेंज कर लेते हैं इन अ 3D मॉलिक्यूल या फिर इन अ ज्योमेट्री में। सबसे पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल हमसे ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर होता है बॉन्ड पेयर में। तीसरा हमसे ये कहता है कि ध्यान रखना, आपको जीवन में केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एनर्जी। और ये मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना कम कोई अनस्टेबल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अरेंज क्यों करता है? वो इसीलिए करता है ताकि उसके पास क्या रहे? मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगला हमसे क्या कहता है? अगला हमसे ये कहता है कि जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन का मतलब समझ में आता है ना, दूर भागना, वो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर में। इतनी बातें पल्ले पड़ी। आप ज़रा ध्यान से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। आपको ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे एकदम अच्छे से। मान लीजिए एक घर में 2 भाई हैं, मम्मी पापा और 2 भाई, ठीक है। अब अगर बड़ा भाई मतलब 5-6 साल बड़ा रहा तो वो थोड़ा समझदार रहेगा, लेकिन अगर मैं अभी छोटे एज की बात करूँ, जैसे कि बड़ा भाई भी अभी कुछ क्या बोलते हैं 11 साल का है और छोटा भाई जो है वो मान लेते हैं हम कितना 6-7 साल का है। इन दोनों के बीच में अभी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा झगड़ा होगा। एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के पीछे भागेंगे, खेलेंगे भी साथ में, लेकिन जब कोई तीसरा आके इनको मारेगा तो दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे भी। तो इनके बीच में क्या होता है कि जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते, आप देख सकते हो कि वो अक्सर लड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, ठीक है। मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैं और मेरे बड़े भाई, तो जब हम छोटे छोटे थे एकदम, मैं कोई रहूँगा मतलब 5-1 साल का और बड़े भाई रहे होंगे 10-1 साल के, तो वो टाइम पे कुछ यूँ था कि पापा अपना मतलब हमारे डैडी फ़ोन घर पे छोड़ के गए थे और मेरा भाई उनमें गेम खेल रहा था, मेरे को भी गेम खेलना था। तो बड़े भाई ऐसे थे कि उनका मतलब एकदम कोई तो उनको खेलना था करके कि हाँ मेरे को गेम खेलना है, तू बाद में खेलना है, ऐसा करके मेरे को पहले हटा दिया। फिर जब मैं वापस 15 मिनट बाद गया मांगने तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अभी भी गेम खेल रहा हूँ। तो वो टाइम पे बच्चे छोटे थे हम, तो वो टाइम पे ऐसे मतलब सिचुएशन आई कि मैंने मतलब ऐसा कुछ किया कि वो ऐसे ऐसे खेल रहे थे मोबाइल से, तो मैंने उनका अंगूठा लिया और सीधा मोड़ दिया ठीक है। अब जब वो अंगूठा मोड़ा तो बहुत ज़ोर से मतलब उनको पेन हुआ, टूटा नहीं अंगूठा, फ्रैक्चर नहीं हुआ, उनको मोच आ गई अंगूठे पे। अब ये देख के मोच आती है तो भाई साहब दर्द होता है, उससे कुछ काम वाम होता नहीं है। आपको अगर पैर में मोच आती तो आप भी लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो, तो उनको भी मोच आ गई थी। और प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने अंगूठा उनका मोड़ा था वो था उनका राइट हैंड वाला, और वो उसी से लिखते खाते पीते थे। अब ये बात भाई ने तुम्हें बोला कि भाई बताना मत मम्मी पापा को, तो उन्होंने तो नहीं बताई, लेकिन सहयोग ऐसा हो गया कि पता चल गया, क्योंकि खाना भी इसी हाथ से करना है, तो वो उल्टे हाथ से खाने लगे जो उनको जम नहीं रहा था। तो पापा ने पूछा हुआ क्या, तो बोलते अरे वो एक दिन आप फ़ोन छोड़ के गए थे तो वो गलती से ऐसा अंगूठा मोड़ गया। ये नहीं बताया कि मैंने मोड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ अंगूठा ऐसा मुड़ गया था करके। जब ये हुआ तो उसके बाद फिर पापा ने बोला सच सच बताओ क्या हुआ था, तब बताना पड़ा कि हाँ मतलब मैंने मोड़ा था करके अंगूठा। तो आप देख सकते हो इस पूरे कहानी का मतलब ये था कि जो अक्सर 2 भाई होते हैं घर में वो बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। यही अगर मैं बात करूँ कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब भाई बहन है, ठीक है, एक घर में अगर भाई बहन है तो वो लड़ेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना 2 भाई मिलकर करेंगे। और यही आप तीसरा केस समझ लो कि जिस घर में 2 बहनें हैं, वो जिस लेवल के हरकतें, जिस लेवल की मस्ती लड़के करते हैं 2 भाई करते हैं, उस लेवल की मस्ती या उस लेवल के क्या बोलते हैं कारनामे 2 बहनें कभी नहीं करती। इसीलिए मतलब अभी तक ऐसा देखा गया है, अभी तो करते ही रहेंगे, तो अभी तक तो ऐसे ही देखा गया है कि उतना करता नहीं है। तो लोन पेयर को मान लीजिए 2 भाई की तरह, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मान लीजिए भाई बहन की तरह, और बॉन्ड पेयर को मान लीजिए 2 बहनों की तरह। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगा, सबसे ज़्यादा जो टकराव होगा वो किसके बीच में होगा, लोन पेयर में, यानी 2 भाइयों के बीच में। फिर उससे थोड़ा कम किस में होगा, भाई बहन में, और सबसे कम किस में होगा, 2 बहनों में, ठीक है। इस प्रकार से आता है। अब इसके बेसिस पे हमें हमारे ज्योमेट्री या शेप दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है, ये ज्योमेट्री तुम करे जा रहे हो, हमने तो 10वीं में ज्योमेट्री छोड़ दी थी। होती क्या है ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल हम 3D में उसको देख सकते हैं, कैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल उसको हम 3D में देख सकते हैं। अब उसको देखने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे दिखाई देता है एक्चुअल में मॉलिक्यूल, कैसे दिखाई देता है, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में कैसे मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं,
कैसे मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। ज़रा 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, डालिए हेडिंग। माता जी थे, उनको थोड़ा ऐसा बाहर तक छोड़ने गए थे। चलो डालिए हेडिंग के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आपको है ना एक चार्ट बनाना है, उससे आपको सारी बातें जितनी भी आपको समझनी है वो सब क्लियर हो जाएगी, सब की सब। ठीक है, वैलेंस शेल में रूल्स पढ़ लेना। जैसे कि मैंने बताया रूल्स क्या क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है तो खुद को अरेंज कर लेते हैं। दूसरा क्या कि एनर्जी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तीसरा रूल ये होता है। ठीक है, ये सब रूल्स आप कर लेना अच्छे से। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल में जो तुमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कैसा होता है, इसका कैसा होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, बाकी रट्टा मारने वाला काम तो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो जो चीज़ अभी हम कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगे वो आप ध्यान से समझना। ठीक है, शुरू करें? पक्का? चलो, हार्ड नहीं है, बस टॉपिक है समझने के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आज के दिन ऐसा मस्त एकदम गणपति वनपति चले जाए उसके बाद रखा है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी से ये जो मेरा फिस्ट होगा इसको हम इमेजिन करेंगे एज अ सेंट्रल एटम। फिस्ट को क्या इमेजिन करेंगे, एज अ सेंट्रल एटम। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ क्या होगा, सेंट्रल एटम। और इससे अलग अलग क्या होंगे, बॉन्ड्स जुड़े रहेंगे। ठीक, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको, मतलब ऐसे पूरा चार्ट बनाना है। तो मैं भी एक बना लेता हूँ कि पार्टीशन करके बनाओ कि टोटल बनाओ पूरा। चलो एक काम करते, पहले एक काम लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहला लिखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जोड़ियां। इलेक्ट्रॉन्स पेयर की जोड़ियां कितनी कितनी है। अगला लिखना है ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसके बाद आपको लिखना है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। और उसके बाद आपको लिखना है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपके टेक्स्ट में पता है मेरे को बॉन्ड पेयर अलग दिया, लोन पेयर अलग दिया, मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे, आप देखोगे अभी आप तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको आसानी भी रहेगी। यहीं पे हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अभी लाइन्स वाइन्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, और सबसे अंत में यहाँ। ठीक है, लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, भावनाओं पे जाना। चलो ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। इतना जितना बस मैं करवा रहा हूँ आप उतना करते रहिए। करें शुरू? चलो, सबसे पहला जो आता है, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है, ये एक होता है हमारा सेंट्रल एटम, और यहाँ पे ये एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे होंगे 1 2, यहाँ पे होंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं हम ज्योमेट्री। अब ये जो शेप है ये कौन सा होता है, ये होता है लीनियर शेप। कौन सा होता है? लीनियर। लीनियर क्या होता है अभी सब समझेंगे, आप धीरे धीरे पहले पढ़ते रहिए इतना। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 और 2। इसमें लोन पेयर 1 भी नहीं होता, 0 होते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है? 0।
अब दूसरी बात, जो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जो हमारा ए होगा, ए वो होगा हमारा सेंट्रल एटम। क्या होगा वो? सेंट्रल एटम। जो बी होगा वो होगा हमारा बॉन्डेड एटम। आपके किताब में लोन पेयर को हमने ई से दिखाया है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एल से। एल क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ज़रा देखो, ए ये सेंट्रल एटम है और कितने बॉन्ड्स पेयर है? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं AB2। AB2 का मतलब समझ में आया? कैसे आएगा? भी आएगा। पहले इतना कर लीजिए आप, इतना ध्यान से। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आता है कि ये बीच में गोला, यहाँ पे। अब गोले में क्या करना है? बस फिल करना है। B देखो जैसा AB2। अब इसका हमें सीखना है ज्योमेट्री कैसा होता है। तो मैंने क्या बोला था कि मेरे फिस्ट को क्या मानना है हमने? सेंट्रल एटम यानी कि ये ए वाला, ये ए है। तो जो ये होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये दोनों बराबर से हिस्सा लो रे। हाँ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा रे, हिसाब से, ठीक है। ऐसा होता है कि ये ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है एंगल इज 180 डिग्री। कितना लिखा जाता है? 180 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे सिंपल, सबसे आसान एग्जाम्पल होता है CO2। क्या है एग्जाम्पल? CO2। कार्बन बीच में, एक ऑक्सीजन इधर पे और दूसरा ऑक्सीजन इधर पे, इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अगर स्ट्रक्चर में आपको दिखाओ, एक ही बार दिखा रहा हूं, देखो ये कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आ जाता है हमें। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। ये तो हो गया पहला वाला खत्म। अब हम बात करेंगे जिसमें 3 रहेंगे बॉन्ड पेयर्स। कितने रहेंगे? 3 बॉन्ड पेयर्स। उसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। गोला, ठिचिक ठिचिक ठिचिक। ओके, ये क्या दिखाए? इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखाए हैं। इसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले आप सीखते रहिए इतना। सबसे पहला इसमें केस आता है 30 वाला। 30 यानी कि मान लो ये है वो ए है, ये बीच में, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। अरे ब्लू वाला। तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी क्या लगा है? बी एटम लगा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो ज़रा। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से यहाँ पे बन जाएगा ए और बी कितने हैं? 1 2 3, AB3। ये आ गया क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देख सकते हो, देखो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है, अभी तक लोन पेयर आए नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, 1 2 3। लोन पेयर अभी तक एक भी आया नहीं है। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बीच में लिख दिया। एक और बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है चलो आगे बता, नहीं अभी आएगा तो अभी बता देते हैं। क्या बात है वो सर? बात ये है कि लोन पेयर जो होता है उसका हिस्सा ज्योमेट्री में तो होता है। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? जो हम चित्र बनाते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं पेन पेपर पे, लेकिन उसको हम, हमारा जो शेप होता है उसके अंदर नहीं दिखाते। आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ज्योमेट्री में दिखेगा लेकिन शेप में नहीं हम लोग दिखाते, ठीक है।
और रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं दिखाते मतलब ऐसा दिखता नहीं है, हमारी आंखों से नहीं दिखता, बाकी ड्राइंग में तो मैं बनाऊंगा, आंखों से नहीं दिखता, ये बात है। अब ये जो होता है ये भी, इसका देखो जरा एंगल कितना होगा। अब ये दिखता कैसा है वो हम दिखा देते हैं। तो मैंने क्या बोला था, फिस्ट को क्या मानना है, सेंट्रल एटम। तो एक इधर होता है, एक इधर और एक इधर। देखो कुछ इस प्रकार से कि ये फिस्ट ऊपर एक, इस तरफ एक और इस तरफ एक। अगर आप थोड़ा इमेजिन कर सको तो ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा, दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ये नीचे। अब ये जो बन के आया ट्रायंगल, ये क्या था, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर। और प्लेनर क्यों, बिकॉज ये सब के सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं। कौन सा प्लेन है वो, बोर्ड का प्लेन, एक्स वाई एक ही प्लेन में आ रहे, 2D में आ रहे, इसलिए उसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। आप देख सकते हो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल आता है BF3। ये वाला B इससे कंफ्यूज मत करना, B सेंट्रल है और F यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, पल्ले पड़ा। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा अभी एक लोन पेयर का मामला, ठीक है। तो ये हो जाता है, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 1। इसका मतलब अब बॉन्ड कितने होंगे, 2, और लोन पेयर कितने होंगे, 1। तो इनका जो स्ट्रक्चर बन के आता है, कुछ ज़रा ध्यान से देखना। तो अगर बनाए तो यहाँ पे बनाते ये गोला, ठीक, और यहाँ से इसमें लिख दिया A। अब यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे। अब देखो ज़रा क्या क्या चीज़ें है, 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब यहाँ पे एक B लिख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और एक क्या है, एक है लोन पेयर। तो लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, लोन पेयर को दिखा दिया ऐसे। अब मैंने कहा था कि लोन पेयर शेप में हिस्सा नहीं लेता, ये तो मैंने ड्राइंग के लिए आपको समझाने के लिए बता दिया। तो अगर मैं इसको छुपा दूँ तो क्या ये आपको वी शेप दिख रहा है। अब सवाल ये है, सर ये वी शेप नहीं दिख रहा, अभी दिखा देते हैं। देखो ऊपर वाला कुछ इस प्रकार का था, ऊपर वाला कुछ ऐसा था, इसमें से ये हटा दो। अब क्या बचा, ये नीचे के ऐसे 2 बचे, इसको घुमा दो, घुमा दो मतलब ऐसे ऐसे, तो ये वी आ गया, वी। इसके लिए इसको कहते हैं वी शेप भी हम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वी शेप। अब बहुत लोग इसको बेंड भी कहते हैं, बेंड मतलब मुड़ा हुआ है ये। आप देख सकते हो ये मुड़ा हुआ क्यों है, आपको ये आना चाहिए था कि सीधे क्यों नहीं हो गया, बिकॉज ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इसीलिए ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे सबके बीच में देखो सेम एंगल क्यों है, बिकॉज ये है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बहनों में रिपल्शन, यहाँ पे बहन भाई में रिपल्शन है, ठीक, ध्यान से गया। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है CCl2, CCl2, ठीक गया। अच्छा, इसका नामकरण यहाँ पे क्या होगा, आओ देखते हैं। देखो A है, इसका नामकरण कुछ अलग होगा। B कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो B2। और लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है। कितना है लोन पेयर, लोन पेयर हम क्या दिखते हैं, L। तो लोन पेयर एक ही है, इसके लिए क्या लिखेंगे, L। यहाँ पे चाहिए तो 1 लिख दो, हिसाब से ये भी नामकरण हो गया। A B2 L1, 1 क्यों, बिकॉज लोन पेयर कितना है, 1 है। तो कर लीजिए इतना नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। आप ज्योमेट्री समझ जाओगे ना तो बहुत इजी है ये सब समझने के लिए। चलो आगे बढ़े। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा क्या, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लाइन मार दिया और ये यहाँ पे ये पूरा खत्म होता है, थर्ड वाला। देख लीजिए, जान लीजिए, जान लिया, कर लिया। चलो
बेटा है। रुक जाना। चलो आगे बढ़े। अब आता है, हम लोग ने 3 वाला कर लिया, अब 4 वाला, कि 4 अगर बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा। कितना है? 4। तो 4 वाले के लिए जो आता है वो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आता है। एक, 2, 3 और ये 4 इस हिसाब से। अब इसमें है ना बहुत खेल होंगे। सबसे पहला कि आपको बस खेलने आना चाहिए। देखो, या तो चारों ने बॉन्ड बना लिया, एक भी लोन पेयर नहीं बचा, या तो 3 ने बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया, या तो 2 ने बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर बच गए। ये होंगे इतने खेल इसमें। शुरू करें। चलो, सबसे पहला जो आता है वो आता है, मान लो चारों ने बॉन्ड बना लिया और एक भी लोन पेयर नहीं बचा। चारों ने क्या बना लिया? बॉन्ड पेयर, और एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये गोला। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B। ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। पहले इसका नाम बता दूँ तो इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल दिखा देते हैं कैसा होता है ये। ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल। मैंने बोला था कि मेरा हाथ क्या होगा? बीच का एटम होगा। बीच का एटम, एक ऊपर, एक ऊपर, एक होता है इस तरफ। अब देखो, अगर इस तरफ रहेगा तो ये कौन सा बन गया? ये तो बन गया इसके पहले वाले का। अब इसमें एक और मेरे को जोड़ना है, तो जैसे ही ये जोड़ूंगा तो ये रिपल्शन होना चालू हो जाएगा। रिपल्शन समझ में आता है कि क्या हो जाएगा? इनके बीच में टकराव होना शुरू हो जाएगा। देखो, ये इनके बीच में, ये तो दूर है लेकिन ये दोनों तो बहुत आपस में है ना। तो ये क्या करते हैं? खुद को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? कुछ इस प्रकार से। ऐसे देखो, जहां पर टकराव क्या हो? सबसे कम हो। एक सेकेंड, ऐसे हिसाब से ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच के, इनके बीच के, इनके बीच का, साथ में इनके बीच का और इनके बीच का टकराव क्या है? एकदम कम है, मिनिमम है। और ये सब एंगल जो है सब बराबर है। इसमें हुआ क्या? एक है ऊपर, एक आपकी तरफ निकल के आ रहा है और 2 प्लेन में है। ये तीनों प्लेन में है और एक एक आपकी तरफ आ रहा है। तो इसको आप देख सकते हो ट्राइपॉड की तरह। किसकी तरह? ट्राइपॉड की तरह। तो इसको अक्सर लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पकड़ के, इस हिसाब से, ऐसे। माफ कीजिए, ये देखो कुछ इस प्रकार से। तो ये सबसे टॉप पे और ये इस हिसाब से ऐसा रहता है, ये ट्राइपॉड की तरह। ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है
109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अच्छा, अगली बात यह है कि ये ऐसा दिखता किस है, तो ये दिखता है CH4 मॉलिक्यूल में। किस में दिखता है? CH4 मॉलिक्यूल में। मार्कर बड़ी बड़ी थी तो मैं शायद इसके लिए दिखा नहीं पाया आपको, आप इतना नोट डाउन कर, तब तक मैं वो लेके आता हूँ मेरी पेन वगैरह। देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब इमेजिन तो आपको हो ही गया रहेगा, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव है कि अच्छे से आपको पूरा करा दूँ। हिसाब से और ये ऐसे टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे के ये हो गए एकदम ट्राइपॉड जैसा, और ये ऊपर एक ऐसा, इस हिसाब से आ जाता है। चलो अगला वाला करें। अब इसमें ये तो हो गया एक, अगला वाला क्या आ जाएगा? अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं। तो A B कितने हैं? 1 2 3 4, A B 4। अगला वाला आ जाएगा जिसमें आते हैं 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो एक तो यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। अब इसको दिखाने का सबसे इजी तरीका होता है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड पता है ना आपको, जो स्टैंड वगैरह होता है उसको बोलते हैं हम ट्राइपॉड। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ट्राइपॉड के जैसा होता है एकदम, देखो हिसाब से, ठीक है। ये ऐसे चक करके ट्राइपॉड, ये होता है स्ट्रक्चर इसका। मैंने आपको कहा था कि लोन पेयर को हम दिखाते नहीं है किसमें? शेप में, आता ही नहीं है लोन पेयर। इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर निकल के आता है इसको कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल या ट्रायंगुलर पिरामिड आप कह लो, आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, बेस्ट एग्जाम्पल अमोनिया। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? अमोनिया। NH3 और एक लोन पेयर ऊपर लटक रहा है। इसका फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, A B कितने हैं? 1 2 3, और लोन पेयर कितना है? 1। आ गया ये। अब आखिरी वाला बचता है, वो भी निपटा देते हैं फटाफट, ठीक। चलो अगला वाला आता है कि 2 बॉन्ड पेयर बना लिए, 2 लोन पेयर रह गए। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ पे गोला A, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मान लो इसे कि यहाँ पे B लगा दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा कैसे दिखेगा? दिख रहा है कि नहीं? अरे सर, ये स्ट्रक्चर तो V जैसा दिख रहा है। V दिख रहा है ना? ऐसा घुमा दो, देखो ये V दिख रहा है, V जैसा। देखो अब तो एकदम एग्जैक्ट V दिख रहा होगा, मेरे हाथ ऊपर नहीं आ सकती है, इस प्रकार से V दिख रहा है। तो ये वाला तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो इसका भी शेप कैसा रहता है? बेंट
या फिर इसको हम कैसे कहते हैं वी शेप। अगली बात, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आता है H2O। सर उसमें और इसमें क्या फ़र्क था, उसमें एक भी लोन पेयर नहीं था, और लोन पेयर था तो उसमें एक ही लोन पेयर था, माय मिस्टेक, उसमें कितना था, एक ही लोन पेयर। इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं, ये फ़र्क है। इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर, इस वजह से नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका ख़त्म यहाँ पे क्या 4 वाला। अब करेंगे 5 वाला। अच्छा वो बना ले क्या लाइन, ठीक है भैया, लो लाइन भी बना देते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला में लिखना रह गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB2L2। AB2 लोन पर कितना है 2, तो ये यहाँ पे, ये इधर से इधर तक, और फिर ये इधर से इधर तक, ऐसा। ठीक, कर लो, नोट कर लो अच्छे से, आप एकदम अच्छे से करना। चलो आगे बढ़े। अगला आता है कि जैसे कि मान लो 5 है, अभी क्या है 5 सर, 5 है हमारे पास बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, गोला। अब इसको हम ऐसे दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी सब आ जाएगा, पहले बना लीजिए इतना, ठीक है। कुछ इस तरह। सर ये तो पंखे जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऊपर से पंखा, नीचे से एक डंडी रहती है, ठीक है। बस पंखे जो है, आपको पंखा देखना है ऊपर, आप क्या अभी पंखे के नीचे बैठ के पढ़ रहे होंगे, पंखे को बंद करो, देखो उसके ऊपर एक डंडी है, उसके नीचे एक ऐसा डंडी लगा दो, तो वो जो स्ट्रक्चर आता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो हाँ, अब इसमें भी वही केस आएगा कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो केस आएगा वो आता है, मान लेते हैं कि सब ने बॉन्ड बना रखा है 5 0, 5 और 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बना लिया, लो ये गोला, ये यहाँ से 1 2 3, ये नीचे और ये ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे 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 A। अब आप देख सकते हो, अपने पंखे को देखो, सबसे बेस्ट तो यही तरीका है मेरे को बताने का और आपको समझाने का। पंखे को आप देख सकते हो, उसके ऊपर जो लकड़ा है, मतलब उसके ऊपर जो डंडी है, वो डंडी उस पंखे के साथ 90 डिग्री पे है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर वापस दिखाना है तो देखो, जैसे कि ये दिख रहा है, ये ऐसे कुछ पंखा, आपका वो पंखे का ब्लेड दिखता है, जिसको हम ब्लेड कहते हैं, जो गोल गोल घूमता रहता है। तो ये ऐसा है और इसके ऊपर एक ऐसा है,
अब मज़े की बात यह है कि ये इसके साथ कितना है 90 डिग्री पे, कितना है 90 डिग्री पे, लेकिन ये आपस में कितना है, ये आपस में है 120 डिग्री पे, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, आप देख सकते हो ध्यान से, ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऊपर से ऐसा है और एक नीचे से ऐसा है, इस प्रकार से पूरा का पूरा शेप आता है निकल के। ठीक, आया बात समझ में? तो ऊपर एक, नीचे एक, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों एक प्लेन में होते, ऊपर एक होता है, नीचे एक होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग हमारे जीवन में कहते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल क्यों, बिकॉज ये ट्रायंगल के शेप का है, और बाइपिरामिडल क्योंकि ऊपर से एक पिरामिड बन रहा है और नीचे से एक पिरामिड बन रहा है। सर पिरामिड नहीं दिखा हमें, ये कुछ इस प्रकार से था। इसके ऊपर एक पिरामिड, क्या होता है पता है ना, पिरामिड मतलब जिनके 3 साइड होते हैं, मतलब एक ट्रायंगल लो, उसको ऐसे पिरामिड की तरह ऐसे खड़ा कर दो, उसको बोलते हैं पिरामिड। ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ये एक सरफेस हो गई, ये यहाँ से यहाँ, ये एक हो गई सरफेस, अगली ये हो गई दूसरी, और अगली ये हो गई तीसरी। तो पिरामिड की 3 सरफेस होती है, 1 2 3। ऊपर एक पिरामिड है, ठीक उसी प्रकार से नीचे भी एक वही होगा, तो इसीलिए ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, इसके लिए क्या कहते हैं, इसको हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, क्या कहते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल क्यों, बिकॉज ये क्या है, ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल के शेप का बन रहा है, इसके लिए बाइपिरामिडल, क्या बोलते हैं, बाइपिरामिडल। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है सर? तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स होता है, ये होता है इन दोनों के बीच का 90, ये समझ गए कौन सा है, पंखे का वो डंडा, और ये यहाँ पे नीचे उसकी ब्लेड्स, और ब्लेड्स में आपस में कितना होता है 120 डिग्री, कितना होता है 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल होता है PCl5, PCl5। एक एग्जाम्पल याद करो, आपको बहुत पड़ेगा। ठीक है, अगला करते हैं, इसका नामकरण कर दिया जाए। चलो, तो इसका नामकरण क्या होगा, AB5। AB5 का मतलब A और B कितने हैं 5, इसलिए AB5। आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे आते, थोड़ा आगे आते हैं, मतलब कि अभी हम बात करने जा रहे हैं जिसमें 4 और 1 रहेगा, यानी कि 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा सेम, बस चेंजेस कहाँ आ जाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे आप क्या रख दो, बॉन्ड पेयर मैंने रख दिया, लोन पेयर सॉरी, तो यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे A। दिख रहा है पक्का? जरा देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से। अब जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, चलो पहले मैं इसको स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखाता हूँ हाथों पे, कैसा दिखेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, उन सबको रिपेल करेगा। अब रिपेल करने के कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर आ जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये पहले ऐसे था एक लाइन में, यहाँ से लोन पेयर, नीचे से लोन पेयर उसको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने का ये ऊपर आ जाता है, आ गया ऊपर, और ये थोड़े ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, ये थोड़े सीधे हो जाते हैं, सीधे होने का कारण ऐसा। अभी आपको दिख जाएगा पूरा, लोन पेयर की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये लोन पेयर आ गया, देखो पहले कैसा था, ऐसा स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, एकदम मस्त पड़ा हुआ था अपने अपने खुशी में, ऐसा संसार में पड़ा हुआ था। जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर आया इधर पे, तो लोन पेयर ने क्या किया, इसको ऊपर ढकेला, और लोन पेयर ने इन दोनों को रिपेल किया।
तो ये दोनों भाई साहब थोड़े ऐसे सीधे हो गए, ये ऊपर, ये इस तरफ तो था ही, और ये दोनों कैसे हो गए, सीधे हो गए। अब अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाऊं तो क्या ये आपको सीसॉ लग रहा है? स्ट्रक्चर वही है, बस अरेंजमेंट का है ये दिक्कत। देखो सीसॉ, सीसॉ समझ में आता है? वो क्या बोलते हैं उसको अभी हिंदी में, तो मेरे को पता है, मतलब ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी भूल रहा हूँ। सीसॉ का मतलब ऐसे एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, है ना। वापस अगर आपको देखना है तो आपको दिखा देते हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार से था, ये वो पंखे की ब्लेड्स थी, एकदम मस्त घूम रही थी पंखे। इसके ऊपर एक था, इसके नीचे एक था, ये वाले स्ट्रक्चर में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये है ना, ये ऊपर का ये पंखा, ऐसे ऐसे पंखा रहता है ना आप सबका, ये पंखा ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, मतलब ये नहीं घूमता, ये घूमता रहता है ऐसे कच 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 कच, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही लोन पर आया इधर पे, तो लोन पर ने क्या चालू कर दिया, रिपल्शन चालू कर दिया। रिपल्शन के कारण ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और ये दोनों थोड़े से क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। और अब ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो इसके लिए ये भी थोड़ा क्या चले जाता है, दूर चले जाता है, इस प्रकार से। अब ये दोनों सीधे हो गए। इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, देखो तो ये तो सीसॉ बन गया। इसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है, तो इसमें एग्जाम्पल आता है SF4 का। SF4 का मॉलिक्यूल्स ऐसे ही दिखते हैं, आपको ऐसे ही जानना भी है, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या आ जाएगा, 3 2। इसका फॉर्मूला लिखना में रह गया, तो देखो A 1 2 3 4, B4 और एक लोन पेयर L1। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या आएगा, ये एक एटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इस एटम में आपको डालने हैं 2 लोन पेयर। तो मान लो मैंने इधर पे रख दिए 2 लोन पेयर, और यहाँ पे मैंने एटम 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 भर दिया, और ये है यहाँ पे A। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे बॉन्ड्स थे, पहले पंखा था, अब वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे कि वो टी शेप बना लेंगे, इस प्रकार से दिखता है वो। अब इसमें सवाल ये है कि वो किधर गया, कौन, 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे के, तो एक इधर से है एक इधर से, रिपल्शन लगा रहे बराबर मात्रा में, इसलिए कैसा बन गया, देखो टी शेप का बन गया, टी शेप का बन गया है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टी शेप, और इसका नाम भी वही है, टी शेप। आप देख सकते हो टी शेप दिख रहा है। ठीक, अच्छा अब सवाल ये है इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं Cl, मेरे ख्याल से ClF3 आता है। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, ClF3। कर लो नोट डाउन, कर लिया। मेरे को ऊपर का मिटाना पड़ेगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ, करो नोट डाउन करो। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा AB3L2, AB3L2। ठीक, पल्ले पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बस हो ही रहा है ख़त्म, इतना कुछ अभी है नहीं। ऐसा आप पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा ऐसे रेस्ट वेस्ट लेके आइए, उसके बाद वापस पढ़ने बैठिए, ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में। ठीक है, चलो बताओ। अब देखो 3 2 हो गया, अब 2 3 करते हैं। 2 3 समझ में आता है ना,
2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, लोन पेयर। तो 2 3। तो अब देखो ये गोला अब इन तीनों पंखे की ब्लेड पे मैंने डाल दिया लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ गया बी, यहाँ पे क्या आ गया बी, यहाँ पे क्या आ गया ए। ये ए बी क्या है आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो एक होगा एस, और बाकी एफ 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 इधर लगा रहेगा। ठीक उसी तरह क्लोरीन यहाँ, और ये एफ 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 इधर लगा रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हो। तीनों पंखे पे तो आ गया, तो वो तो हम दिखाएंगे नहीं, एक ऊपर एक नीचे ये हो गया। यहाँ पे ये है पंखे की ब्लेड, जो तो हम दिखाएंगे नहीं। तो ये ऐसा, आपने इसको ऐसा भी देखा है तलवार की तरह। और ये हमने सबसे पहला वाला आज का पढ़ा है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, वो एग्जाम्पल आते हैं XeF2, XeF2। इन दोनों के बीच में जरा एंगल कितना होगा आप बता ही सकते हो, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। हो गया ये पांचवा भी खत्म। अब आता है लास्ट हमारे पास 6th वाला। उसमें 3 ही केस है, फटाफट हो जाएगा, फिर फटाफट निपटा देंगे। करो डाउन। अच्छा फार्मूला बता दूँ, तो इसका फार्मूला आ जाएगा AB2 1 2 3 AB2L3। करो नोट डाउन। आ रहा है ना मज़ा। अभी तो और स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, एकदम मस्त ऐसे फील आ जाएगा जीवन का। ठीक है, चलो। आज का हमारा लास्ट जो आता है वो है 6th वाला। ठीक, आओ 6th वाले में समझते हैं। तो 6th वाले का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखो इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा अभी ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि सबके सब बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो गोला अब इसमें A B B B B B और यहाँ पे भी B। अब डाउट ये आना चाहिए कि आप लाइन क्यों बना रहे हो ऐसे डॉटेड। अभी आपको आएगा समझ में। करे शुरू। देखो यहाँ पे होता है बीच में A वाला एटम, बीच में होता है A वाला एटम, फिर एक B वाला एटम इधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे और एक इधर पे। ये हो गए B वाले एटम्स। फिर होता है यहाँ से ये A इस B से जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है और ये इससे जुड़ा रहता है। इस हिसाब से सारा का सारा ये। ठीक है, ये A वाला बीच वाला
बी 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 बी। अब ये सब के सब ऐसे रहते हैं, इसीलिए वो डॉटेड बनाया है ताकि आपको ऐसे दिखाई दे। ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये होता कैसा है, ऐसा। और साथ ही साथ इसके नीचे एक ऐसा होता है, इसके ऊपर एक ऐसा होता है। इस हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो दिख ही गया रहेगा। देखो ये सारे के सारे बी वाले, बीच में ए, ये बी और ये भी बी, ये बी और ये भी बी, 4 इसमें, एक ऊपर एक नीचे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अब सवाल ये है सर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हो? आओ समझाते हैं। ऑक्टा का मतलब समझ में आता है? ऑक्टा का मतलब क्या होता है कि 8 होगा कुछ ना कुछ। तो देखते हैं, ये इधर पे है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को शायद कुछ देखते हैं, उल्टा रख के देखते हैं। यहाँ पे ऐसे देखो, ऑक्टा उल्टा क्यों रखा मैंने? एक सेकेंड ना, अगर ये अरेंज हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। चलो देखो, ऑक्टा का मतलब क्या होता है? इस वाली मार्कर से यहाँ पे और यहाँ पे ये एक सरफेस, इस वाली मार्कर से इधर और इधर ये दूसरा सरफेस, इस वाली मार्कर से ये एक और ये तीसरा सरफेस, और यहाँ पे चौथा। तो आपको क्या 4 सरफेस दिख रही है? ये एक, ये 2, ये पीछे 3 और ये साइड में 4 सरफेस हुए। ठीक उसी तरह नीचे भी तो 4 होंगे, बिकॉज ये ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है? एटम्स ही है। देखो ऐसे, तो ऊपर 4 नीचे 4, इसीलिए सरफेस 4 8 है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है SF6। सल्फर को बीच में रखो, 6 इधर इधर लगा दो, SF6। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB6। अगला जो आता है वो होता है हमारे पास 5 1, 5 और 1। अब इसमें मैंने पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो ये गोलाकार, बी 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 और यहाँ पे ए। 5 और 1 का मतलब क्या है कि 5 बॉन्ड है और 1 क्या है? लोन पेयर। अब ये कैसे इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि ये तो 5 तो इसी में है और 1 इसके नीचे है और 1 इसमें तो है नहीं ऊपर। क्यों? बिकॉज लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? पिरामिड तो होगा, पिरामिड तो होगा। इधर से ही ये सब के सब ऐसे जॉइंट भी होंगे हिसाब से, पिरामिड तो होगा। लेकिन कौन सा पिरामिड होगा? स्क्वायर पिरामिड। बिकॉज इसका जमीन, इसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। किसके लिए कैसा होगा? स्क्वायर पिरामिड। तो 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस। तो इसके लिए कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो कौन सा आता है? स्क्वायर पिरामिडल का एग्जाम्पल आता है हमारे पास ClF5, ClF5। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा AB5L1, AB5L1। ठीक है। अब लास्ट वाला जो बचता है वो आता है हमारे पास के 4 और 2 वाला। 4 और 2 वाला यानी कि ये गोला, ठीक है, और यहाँ से ये देखना ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे
बी 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 और यहाँ पे ए। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें स्ट्रक्चर में कैसा होता है वो देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा ऊपर कुछ नहीं, नीचे क्यों नहीं, बिकॉज दोनों जगह पे क्या है, लोन पेयर। और यहाँ पे ए में 1 2 3 4 चारों एटम ऐसे हैं, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर क्यों, बिकॉज स्क्वायर के शेप का है। और प्लेनर क्यों, बिकॉज एक ही प्लेन में है, इसके लिए इसका नाम क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर। दूसरी चीज़, इसका एग्जाम्पल क्या आता हुआ था, XeF4। और इसका एग्जाम्पल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB4L2, AB4L2। ठीक है, तो यहीं पे अभी 1-2 टॉपिक लास्ट के बचते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वो दोनों हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में। बाकी इतना आप ध्यान से कर लीजिए, और इतना अगर आप कर लोगे तो आपको कोई भी सवाल अटकेगा नहीं VSCPR में से। ठीक है, बाकी सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मान लो आपको बोल दिया 1 लोन पेयर है 4 बॉन्ड पेयर है, बताओ क्या होगा। तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह आपको मैंने सब सिखा दिया है, कैसे देखा जाता है, कैसे होता है, तो आप कर सकते हो आराम से मेरे ख्याल से। तो 1-2 बार आप देखोगे ना इसको, आपको पूरा बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करके। बाकी पढ़ लीजिए एंड थैंक यू सो मच।